दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जो एबीबी का प्रेशर ट्रांसमीटर आता है या फिर जो डीपी टाइप ट्रांसमीटर आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे, कैसे वायरिंग कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताएंगे, इसके पार्ट्स के बारे में, और इसका कैलिब्रेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या फंक्शन हमें कब यूज किया जाता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इस ट्रांसमीटर के भी अलग अलग पार्ट लेके आएंगे और हर वीडियो में आपको अलग अलग चीज़ें इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका बेसिक ओवरव्यू इस ट्रांसमीटर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये एबीबी का ट्रांसमीटर है और ये है एबीबी का डीपी ट्रांसमीटर और एबीबी यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है 2600T, यानी कि इसका इस ट्रांसमीटर का जो सीरीज है वो है 2600T सीरीज के अलग अलग मॉडल नंबर के ट्रांसमीटर आते हैं इसके। तो ये जो है 2600T सीरीज का ही एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, डीपी टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर, जिसकी यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, जैसे प्रोडक्ट कोड इसके, यानी कि इसका जो पूरा मॉडल नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मेंशन है यहाँ पे 266 यानी 266 DSH, उसके बाद PSSA2E1, ये जो है इसका प्रोडक्ट कोड यानी कि मॉडल नंबर इसमें पूरा मेंशन है कि पूरा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे शायद दिख रहा हो, आप देख, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा यहाँ पे सेंसर डायफ्राम यानी कि फील्ड टाइप, और यहाँ पे हाई डायफ्राम लोअर डायफ्राम दोनों फील्ड है। यहाँ पे पावर सप्लाई जो है 10.5 से लेकर 42 वोल्ट DC है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो रेंज है इसका पे LRB या URB जो दिया हुआ है -2400 kPa से +2400 kPa, इसका LRB या URB इसमें दिया हुआ है। और स्पेन जो लिमिट है वो है कि 24 से लेकर 2400 kPa। तो यानी कि दोस्तों इसका यूनिट जो है -24 से लेकर 2400 kPa तक का इसका रेंज है, LRB और URB मिनिमम रेंज। और तो ये दोस्तों डीपी टाइप ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलग अलग प्रेशर रेंज कैलकुलेट करके हम चाहे डीपी में यूज कर सकते हैं या फिर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए या फिर वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो एक यहाँ पे प्लस का सिंबल है, एक यहाँ पे माइनस का सिंबल बना हुआ है, और दो इसमें प्रेशर के पोर्ट है, एक हाई प्रेशर पोर्ट के लिए, एक लो प्रेशर पोर्ट के लिए। तो पॉजिटिव वाला जो रहता है वो हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए रहता है, और जो निगेटिव साइड जो रहता है वो लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए रहता है। तो जब हम डीपी मेजरमेंट करते हैं तो हाई प्रेशर साइड में प्लस वाले को कनेक्ट करते हैं, लो प्रेशर साइड में निगेटिव साइड का कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रेशर ट्रांसमीटर में यूज करना होता है, यानी कि प्रेशर ट्रांसमीटर, एक सिंगल प्रेशर ट्रांसमीटर जब हम इस ट्रांसमीटर को यूज करना होगा तो हम हाई साइड वाले साइड में एयर का जो प्रोसेस का जो कनेक्शन होता है वो हाई साइड में यानी प्लस वाले की तरफ हमें कनेक्शन देना हो रहता है। जब हम वैक्यूम मेजरमेंट में यूज करते हैं, यानी वैक्यूम प्रेशर जब नापना हो, यानी कि नेगेटिव प्रेशर मेजरमेंट करना होता है, तो उस टाइम जो प्रोसेस कनेक्शन होता है वो निगेटिव साइड आपको कनेक्शन देना होता है। तो ये जो हम ट्रांसमीटर इसको यूज करने वाले हैं ये है वैक्यूम ट्रांसमीटर, यानी वैक्यूम का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज करना है इसका। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रेंज है वो कैलिब्रेशन रेंज इसमें जो दिया हुआ है LRB URB वो -2400 kPa से लेकर 2400 kPa है। यानी कि दोस्तों इस जो kPa है अगर हम इसको mmHg में अगर कन्वर्ट करते हैं तो -760 से लेके +760 mmHg इसका जो है वो रेंज है। तो जो वैक्यूम है जो हम जहाँ पे इसको यूज करेंगे वहाँ पे 760 mmHg तक इसको यूज करना है, तो उसी हिसाब से ये कैलिब्रेट है। तो इसको हमें यूज करना है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में हम यूज करेंगे तो एयर का जो कनेक्शन रहेगा यानी प्रोसेस का जो कनेक्शन रहेगा वो निगेटिव साइड में करेंगे। तो इस साइड डमी है, हमको इस साइड से एयर का कनेक्शन देना रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो H है, यहाँ पे L है, तो इस वाले को हम डमी कर देंगे और यहाँ पे प्रोसेस का कनेक्शन देंगे। आप इसको डमी भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें जो है वो आएगा। बाकी मेन जो है एयर का कनेक्शन हमको इस साइड देना रहता है, जो वैक्यूम का मेजरमेंट करना रहेगा वो कनेक्शन इस साइड रहेगा, लो साइड में रहेगा। तो ये वैक्यूम में हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये केबल का एंट्रेंस करने के लिए दोनों साइड से दिया हुआ रहता है। एक साइड में दिया हुआ है पूरा पिन और कनेक्टर टाइप का, दूसरे साइड में डायरेक्टली आप यहाँ से तो केबल कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टर से करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, देखिए स्पेशल टाइप इसमें कनेक्टर रहता है। इसमें एक ये इसका लॉकिंग रहता है, लॉक को आप यहाँ से हटाएंगे तो दोस्तों लॉक हटाने के बाद ये जो कनेक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है
और इसमें देखें 5 पिन दिया हुआ रहता है। पांचों पिन में आपको 1 नंबर और 2 नंबर पिन दिया रहता है। यहाँ पे साइड में लिखा, नीचे अंदर में नंबरिंग भी लिखा रहता है। 1 नंबर और 2 नंबर जो पिन है, इस पे आपको 24 वोल्ट पावर सप्लाई देना रहता है। तो एक पे आपको देना रहता है 24 वोल्ट का पॉजिटिव और 2 पे देना रहता है नेगेटिव। तो यहाँ से जो ग्लैंड है, इसको ग्लैंड को ओपन करके इधर से केबल एंट्री करके, और इसके अंदर जो दिया रहता है कनेक्टर, और इसको कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है इसके पीछे दिया रहता है टर्मिनल। उसमें आपको फील्ड वाले जो केबल रहते हैं या फिर जो PLC या DCS से जो आएगा उसको अंदर कनेक्ट करना रहता है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे सेंटर पे देखेंगे तो एक जो स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से लूज करेंगे। जब ये लूज करेंगे दोस्तों, तो ये जो है अंदर का जो टर्मिनल का जो कनेक्टर का सेट रहता है वो बाहर आ जाता है। देखें ये इस तरीके से जो है बाहर आएगा, और इसी पे कनेक्टर दिया हुआ है पूरा। 5 पिन है तो पांचों का दिया हुआ है। एक सेंटर में है, यहाँ पे 1 नंबर, इधर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर यहाँ पे 4 नंबर, और ये 5 नंबर पूरा इस सेंटर में एक दिया हुआ है। तो 1 और 2 जो है आपका इस साइड है, नंबर आपको पहचान लेना है, और जो भी PLC या DCS से जो आपको वायर आएगा इन दोनों पे ले आकर कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट कर देने के बाद फिर इसको इंसर्ट कर देना है, और इंसर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे लॉक कर देना है। तो दोस्तों इस वाले कनेक्टर से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आपको केबल यहाँ से अगर खोलना होगा तो आप इजीली इसको यहाँ पे हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। फिर से आपको इसमें इससे इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद ये जो ऊपर इसका लॉकिंग सिस्टम रहता है, फिर इसको लॉक कर देना है। इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। देखिए ये इस तरीके से अब लॉक हो गया। अब दोस्तों अगर आप इस साइड से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस साइड से भी केबल ग्लैंड लेके और डायरेक्टली केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पीछे इसका पावर का टर्मिनल दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर का टर्मिनल दिया हुआ है। तो एक पॉजिटिव रहता है, ये रेड वाला जहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है। 2 टर्मिनल है यहाँ पे, 2 टोटल 3 टर्मिनल है। तो ये जो है लूप है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको लेना रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो रहता है आपका हार्ड कम्युनिकेशन भी यहीं कम्युनिकेटर कनेक्ट करना है तो भी यहीं से करेंगे। और एक्सटर्नल मीटर लगाने के लिए आपको एक तीसरा दिया रहता है कि एक्सटर्नल कोई आपको मीटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए दिया हुआ रहता है तीसरा। बाकी आपको जो पावर सप्लाई देना है वो इन्हीं दोनों टर्मिनल पर देना रहता है। 24 वोल्ट पावर सप्लाई इस पर आपको देना है। तो ये इस साइड बस आपका टर्मिनल है। तो देख सकते हैं ये जो केबल है, ये कनेक्टर में जो केबल जो पिन कनेक्ट है, ये इंटरनली ले जाके यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो आप चाहें तो ये दूसरे साइड से भी डायरेक्ट केबल ले आके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी साइड से आप इसमें केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्रंट में, तो फ्रंट में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उसका डिस्प्ले का कवर है, फ्रंट कवर है। इस फ्रंट कवर को खोलेंगे तो फ्रंट कवर को खोलने के बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया होता है LCD टाइप का, और जिसमें कि हमारे पुश बटन वगैरह लगे रहते हैं। तो ये पुश बटन जो रहता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, डाटा चेंज करने के लिए, और एक यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट दिया रहता है। जब भी आप इसका कनेक्शन करें तो उस दौरान आपको अर्थिंग जरूर यहाँ पे कनेक्ट करें। ये अर्थिंग कनेक्ट आपको जरूर, हमें एनी टाइम आपको ध्यान देना है कि अर्थिंग जो रहे वो जो, या फिर जो केबल यूज करते हैं तो केबल में जो सील्ड रहता है, सील्ड जो है आपको इस पर कनेक्ट करके रखना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले जो रहता है वो रिमूवेबल होता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप इसको सिंपली ऊपर की तरफ इसको बाहर खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से देखिए ये कनेक्टर दिया रहता है। तो ये कनेक्टर यहाँ पे इंसर्ट होता है, और इसी के साथ ये डिस्प्ले में उसका पावर सप्लाई भी हो जाता है, मिल जाता है। तो आप अगर आपका डिस्प्ले ख़राब होता है तो आप डिस्प्ले इजीली इस पर चेंज कर सकते हैं। ये रिमूवेबल डिस्प्ले है, और यहाँ पे पूरे बटन जो दिए रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक DIP स्विच लगे रहते हैं, जो कि इसमें अलग अलग फंक्शन को ऑपरेट करने, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर DIP स्विच है, तो जिसमें टोटल 6 स्विच दिया हुआ है। तो 6 स्विच जो है नीचे ऑफ पोजीशन में, ऊपर जब हम करेंगे तो ये ऑन पोजीशन में हो जाएगा।
तो हर स्विच का अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ पे स्विच 1 का फंक्शन बता रहा है कि स्विच 1 जो है हम अगर नीचे है तो भी डिसेबल, जब हम इसको इनेबल करते हैं तो वो रिप्लेस मोड में चला जाता है। रिप्लेस मोड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ट्रांसमीटर का आप सेंसर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज करने से पहले आप ये जो DIP स्विच 1 है उसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ही आप इसमें कोई सेंसर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज करें। तो अब देखिए दूसरा जो स्विच है सेकेंड स्विच, वो सेकेंड स्विच ये बता रहा है कि पहला स्विच इनेबल करने के बाद मान लीजिए आपको सेंसर चेंज करना है नीचे का इसमें का, तो सेंसर चेंज करेंगे तो जो स्विच नंबर 2 है उसको ऑन पोजीशन में ले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कार्ड चेंज करना है तो उसको ऑफ के पोजीशन में रखेंगे 2 नंबर को। उसी तरीके से स्विच नंबर जो 3 है, स्विच नंबर 3 है पुश बटन मोड। पुश बटन मोड का मतलब ये हो रहता है दोस्तों कि यहाँ पे पुश बटन दिए रहते हैं, इसके ऊपर पुश बटन रहता है जीरो स्पेन सेट करने के लिए और फंक्शन को जीरो स्पेन को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। तो उसका जो है वो उसका मोड सेलेक्ट करने पुश बटन मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है स्विच नंबर 3, यानी कि DIP स्विच में 3 नंबर जो स्विच है उसको जब अगर आप ऑन करते हैं तो ये प्रोसेस वेरिएबल बायस या फिर ऑफसेट मोड सेट करने के लिए रहेगा, और जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा तो जीरो और स्पेन सेट करने के लिए रहता है। तो ये स्विच नंबर 3 जब हम इनेबल करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे जो बटन दिए हैं जो हम आपको आगे नेक्स्ट दिखाते हैं, तो उसका जो काम रहेगा जब ऑफ रहेगा 3 नंबर स्विच तो यहाँ से आप जीरो और स्पेन सेट कर सकते हैं। जब इसको ऑन करेंगे तो प्रोसेस वेरिएबल बायस और ऑफसेट सेट करने के लिए ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों स्विच नंबर 4। तो स्विच नंबर जो 4 जो रहता है वो रहता है फेल मोड या फिर हार्डवेयर स्विच। तो यहाँ पे देखिए अगर 4 नंबर स्विच जो डिसेबल रहता है तो कुछ नहीं है, जब फेल मोड में आपको इनेबल करते हैं तो फेल मोड में फेल हाई या फिर फेल लो जो है वो आपको यहाँ पे करने के लिए रहता है कि जो अगर कुछ आपका हाई साइड फेल होता है या फिर लो साइड सेंसर फेल होता है तो उसको आपको यहाँ पे इनेबल करने के लिए दिया हुआ रहता है। बाकी यहाँ 5 नंबर जो स्विच है 5 नंबर स्विच से ही आना, जैसे आप 4 नंबर स्विच को पहले इनेबल करेंगे उसके बाद फिर 5 नंबर स्विच से आपका फेल लो है तो लो ऑन करेंगे तो फेल लो हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो फेल हाई रहेगा। इस तरीके से इसका अलग अलग फंक्शन दिया रहता है DIP स्विच का। तो ये देखिए टोटल इसमें 6 स्विच है और 5 स्विच का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहता है, छठा का इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी रिप्लेस हो सकता है, यानी कि वो भी रिमूवेबल टाइप का रहता है। आपके जो दोनों स्क्रू हैं इसको खोल के बाहर निकालेंगे तो सारे इसके अंदर का कार्ड जो होता है वो अलग अलग निकल सकता है। अगर कोई आपका कार्ड फेल होता है, काम नहीं कर रहा है, तो आप उस कार्ड को इजीली इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर अब दोस्तों ये जो है इसको डिस्प्ले को इसमें आसानी से हम यहाँ से फिर से इंसर्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद आपको पावर सप्लाई इस पे देना है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। तो जैसे ही आप 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे तो ये ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद इसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको हमको वैक्यूम ट्रांसमीटर इसको वर्क कराना है, तो इसका जो यूनिट है LRB और URB हमको सेट करना है, कितना से कितना मेजरमेंट करना है तो हमें वो सेट करना रहेगा। उसके बाद यूनिट हमें सेट करना रहता है। प्रोसेस वेरिएबल डिस्प्ले में आपको क्या देखना है, परसेंटेज वैल्यू देखना है कि 4 to 20 मिली एम्पियर देखना है, या फिर जो प्रोसेस है यानी कि MMHG में है तो वो देखना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से बटन से ऑप्शन रहता है सेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी इसको पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई दे के इसको ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो 2 बटन दिए गए रहते हैं जीरो और स्पिन सेट करने के लिए, जब ये दोनों ऊपर स्क्रू है दोस्तों, ये दोनों स्क्रू जब हम खोल के हटाएं तो यहाँ पे बटन दिया रहता है, 3 बटन रहता है। एक रहता है इसको इनेबल करने के लिए, जीरो स्पिन को इनेबल करेंगे, जैसे जब इनेबल करेंगे उसके बाद जीरो स्पिन सेट करने के लिए रहता है। तो इसका मेन फंक्शन ये रहता है दोस्तों कि जैसे आपको इस पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद, जैसे एक तो जीरो स्पेन सेट करते हैं कि इसमें हम डाटा फिल कर देते हैं कि जीरो मान लीजिए LRB होगा 0, URB हो जाएगा 10 kg, तो ये हम मैनुअली इसमें फिल करते हैं डाटा। लेकिन हम जब इसमें सेट करना हो कि प्रेशर अप्लाई करके, तो जैसे आप 0 पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो 0 पे 0 वाले को दबा के रखेंगे तो 0 सेट हो जाएगा। फिर स्पेन वाला जो बटन रहता है, तो जैसे आपका URB है, मैक्सिमम जो प्रेशर आपका किसी प्रोसेस का है, तो मैक्सिमम प्रोसेस आने पे जब URB वाले बटन को दबा के रखेंगे तो वो आपका मैक्सिमम जो है URB उतना सेट हो जाएगा। तो वो उसके लिए रहता है मैनुअली यहाँ पे, यानी प्रेशर अप्लाई करने के बाद जीरो स्पेन सेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में बटन दिया हुआ रहता है। फिर जो इनेबल और डिसेबल वाला बटन रहता है उसको डिसेबल कर दे, ताकि कोई गलती से अगर इसको प्रेस करता है तो भी इसमें वो कोई एक्टिविटी ना हो। तो उसके लिए रहता है ऊपर पुश बटन इसमें दिया हुआ रहता है। तो अभी हम इसको पावर अप करेंगे। पावर अप करने के लिए
हम इधर से कनेक्शन दे सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली बाहर से ढक्कन खोल कर भी इसको हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम पावर अप करते हैं, इसका सप्लाई कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं किस तरीके से इसका सेट करना आता है। वैक्यूम प्रेशर में अगर नापना है तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सेट करना होता है। तो अभी हम इसको दोस्तों डायरेक्टली पीछे से ही पावर सप्लाई इसका कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने कनेक्शन दे दिया है डायरेक्ट। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। देखिए जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो इस तरीके से ABB लिख के हुआ आता है और इसका वेबसाइट लिख के आता है। अभी देखिए प्रोसेस वेरिएबल भी इसमें शो कर रहा है। तो अभी प्रोसेस वेरिएबल जो है दोस्तों इसमें बार में शो कर रहा है। बार यानी कि लगभग केजी होता है, बार और 1 केजी जो है लगभग एक ही होता है। तो ये बार में इसका यूनिट सेट है प्रेशर का। और ये जो फंक्शनेबल बटन इसमें दिए रहते हैं, इनमें अलग अलग फंक्शन। तो हमें मान लीजिए इसमें आपको वैक्यूम में सेट करना है, यानी वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए सेट करना है। तो हम उसके लिए क्या क्या डाटा सेट करते हैं उसका हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमको है मेनू, ये वाले जो बटन है यहाँ पे राइट साइड वाला, इसको हम दबाएंगे तो मेनू में जाएगा। मेनू में जाने के बाद आपको इजी सेटअप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से फिर से इसको दबा के सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें लैंग्वेज आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन रहता है। अगर लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो यहाँ से एडिट करेंगे तो इस तरीके से लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक करेंगे, लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये वाले बटन को दबाएंगे तो आता है टैग जो होता है, यानी कि मतलब ये आप जो ट्रांसमीटर है जिसमें जिस प्रोसेस के लिए इसको यूज करते हैं उसका कुछ टैग अगर आपको देना है तो आप यहाँ से टैग उसका दे सकते हैं। यहाँ पे एडिट में जाके जो भी नंबर आपको यहाँ पे जो चीज़ें भी लिखना है XYZ जो भी है तो आप इसमें उसको एंटर कर सकते हैं। फिर टैग के बाद आता है नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आता है PB यूनिट। PB यूनिट का मतलब होता है दोस्तों प्रोसेस वेरिएबल यूनिट, यानी कि जो प्रेशर हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका यूनिट। तो अगर अब इसको हमको चेंज करना है, प्रोसेस वेरिएबल यूनिट अभी बार में है, तो चेंज करने के लिए एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद देखिए कि पूरा यहाँ प्रेशर का जो भी यूनिट रहता है वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे mmH2 आ रहा है, mmHg आ रहा है, PSI आ रहा है, बार आ रहा है, और नीचे करेंगे तो और भी आपका आ रहा है, मिली बार आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको प्रेशर ट्रांसमीटर में अगर यूज करते तो बार या फिर केजी में रख सकते थे, लेकिन हम इसको यूज करेंगे वैक्यूम में। तो वैक्यूम का हमको यूनिट यहाँ पे सेट करना था mmHg, तो हम mmHg वाला सेट करेंगे। तो ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा mmHg वाला। तो यहाँ पे देखिए आया mmHg आया, हम इसको ओके करेंगे तो इसका यूनिट जो है mmHg में सेट हो गया। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है PB लोअर रेंज वैल्यू, यानी प्रोसेस वेरिएबल LRB, यानी कि लोअर रेंज वैल्यू LRB हमें सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 mmHg सेट है पहले से ही। फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट है यहाँ पे URB यानी अपर रेंज वैल्यू। तो अपर रेंज वैल्यू हमें सेट करना है, तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ 1800 mmHg। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद आपको ये नेक्स्ट वाला जो बटन दबाएंगे तो ये डिजिट जो है नेक्स्ट होगा, आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट दबाएंगे, 1 वाले को हमें 0 करना है तो नीचे वाला दबाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, 8 वाले को हमको करना है कम तो नीचे वाला दबाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो हमें क्या, इस तरीके से आप जो भी आप चेंज जितना भी आपको URB सेट करना है आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 760 सेट करना है तो हमें 760 करना है, तो तीसरा वाला जो है उसको हम 7 करेंगे पहले, ये हो गया। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसको हम 6 करेंगे, ये हो गया 6।
उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 1 को हमको 0 करना है। फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और ये जो 7 जो है उसको हमको कर देना है यहाँ पे 0। तो इस तरीके से देखिए 760 mmHg आपका हो गया URB। तो इसको ओके करेंगे तो ये हो गया URB आपका सेट हो गया 760 mmHg। तो ये जो ट्रांसमीटर है 0 से लेकर 760 mmHg के बीच में आपका मेजरमेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लीनियराइजेशन टाइप। तो लीनियराइजेशन टाइप में आप जब हम इसको प्रेशर में यूज करेंगे तो लीनियर ही रखना होता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन रहता है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर थर्ड पावर हो गया। यानी कि जब हम इसको स्क्वायर रूट हम यूज करते हैं, जब इसको फ्लो में यूज करते हैं तो उस टाइम हम स्क्वायर रूट का इसका यूज करते हैं लीनियराइजेशन में। तो अलग अलग इसमें भी फंक्शन रहता है लीनियराइजेशन में, लेकिन हम जब हम प्रेशर में यूज करते हैं तो इसको लीनियराइजेशन में रखना होता है। तो चलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसको लीनियराइजेशन में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों डीपी ट्रांसमीटर जो होता है इसका डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट में भी यूज करते हैं, फ्लो में भी मेजरमेंट किया जाता है। तो इसीलिए इसमें हम लीनियराइजेशन टाइप में अलग अलग हमें पैरामीटर सेलेक्ट करने होते हैं। जब हम प्रेशर में करते हैं तो लीनियर रखना होता है, जब हम फ्लो में यूज करते हैं तो स्क्वायर रूट रखना रहता है, जब हम लेवल में मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम कुछ और इसमें सेट करना रहता है। तो उसके लिए इसमें कई सारे ऑप्शन रहता है। अगर इसमें कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए, जैसे हम लेवल में यूज करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर सेट करेंगे, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग आपको पता होता है कि जब हमारा प्रोसेस वेरिएबल अगर कुछ चेंज होता है तो ये जो डिस्प्ले में हमारा जो चेंजमेंट होगा वो उसका यहाँ पे सेट किया जाता है कि अगर मान लीजिए डैम्पिंग हमारा 1 सेट है तो वहाँ पे अगर जो फिर प्रोसेस वेरिएबल जब चेंजमेंट होगा तो जब तक पूरा 1 यूनिट नहीं बदलेगा तब तक यहाँ पे चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ज़्यादा और कम भी किया जा सकता है। 1 है तो यानी कि 1 mmHg के बाद जब 2 mmHg आएगा तब यहाँ पे डिस्प्ले चेंज होगा। हम यहाँ पे अगर 5 कर देंगे डैम्पिंग में तो 1 के बाद 2 mmHg आएगा तो वो इसको यहाँ पे नहीं शो कराएगा। जब सीधे 5 यूनिट बढ़ जाएगा तब इसको यहाँ पे सेट दिखाएगा प्रोसेस। तो ये चीज़ यहाँ पे डैम्पिंग में सेट किया जाता है। उसके बाद आता है सेट PB टू 0। यहाँ पे सेट PB टू 0 है, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट जाना है। तो नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले लाइन 1 व्यू, यानी कि जो पूरा डिस्प्ले है तो इसका जो पहला लाइन है उसमें क्या है आपको देखना है। तो यहाँ पे पहले से प्रेशर है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और स्केल्ड आउटपुट, करेंट आउटपुट, आउटपुट परसेंटेज और टोटलाइजर 2, बैच नंबर, उसके बाद सेंसर टेम्परेचर, स्टैटिक प्रेशर, HMI स्केल्ड आउटपुट। उसके बाद इतना सारा इसमें ऑप्शन रहता है। जैसे मान लीजिए हमें करंट आउटपुट हमको सेट कर देखना है तो करंट आउटपुट पे अल्लाह के हम इसको ओके कर देंगे। तो ओके करेंगे तो करंट आउटपुट होगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट जाएंगे और इजी सेटअप पे आ गए, फिर यानी कि मेन रिटर्न आ गए। फिर ये वाले दबाएंगे तो एग्जिट होकर मेन स्क्रीन पे आएंगे। तो मेन स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए अभी करंट दिखाने लगा 3.89 मिली एम्पियर दिखाने लगा। तो इस तरीके से जो है डिस्प्ले पे आपको क्या देखना है वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो फिर से उसको चेंज करने के लिए आपको चले जाना है फिर से नेक्स्ट करते हुए। इसमें जाना है और इसमें जाके एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद आपको प्रेशर सेट करना है तो फिर से प्रेशर वाले में जाएंगे। अगर आपको दोस्तों परसेंटेज में देखना है तो परसेंटेज वाले पे सेट कर देंगे, लेकिन हमको प्रेशर देखना है तो यहाँ पे ओके करेंगे, प्रेशर दिखाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो देखिए अभी प्रेशर यहाँ पे mmHg में दिखाने लगा। तो इस तरीके से जो आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बटन के थ्रू। अब इसको हार्ड कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, हार्ड के द्वारा किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसका हम इसका अगले पार्ट में इसका वीडियो लेके आएंगे कि हार्ड के द्वारा किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। प्रेशर ट्रांसमीटर में यूज करना हो तो और डीपी में यूज करना हो तो किस तरीके से करते हैं, और जब हमें वैक्यूम में किया जाता है तो क्या क्या करना होता है, जब हार्ड के द्वारा किस तरीके से करते हैं उसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसका बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो लेफ्ट साइड का जो बटन है इसका क्या होता है फंक्शन, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए हम इसको जब एक बार प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आता है, डायग्नोस्टिक आता है
और यहाँ पे ऑपरेटर पेज 1 आता है, सिग्नल व्यू आता है। यहाँ पे 3 सारे ऑप्शन है। तो डायग्नोस्टिक में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे है ऑल अलार्म क्लियर, ऑल अलार्म जो अभी कोई अलार्म है ही नहीं, तो बैक जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर पेज 1 है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद फिर इसको दबाएंगे तो यहाँ पे सिग्नल व्यू में जाएंगे, सिग्नल व्यू में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्नल व्यू में यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि आउटपुट जो है इतना दिखा रहा है 3.89 मिली एम्पियर। प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे ये दिखा रहा है, और ये देखिए परसेंटेज वैल्यू है ये इतना दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, यहाँ से एग्जिट लिखा हुआ है इसको दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएंगे और मेन स्क्रीन पर हम आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा ABB का प्रेशर ट्रांसमीटर है 2600T सीरीज का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि ABB का जो 266 DSH जो ट्रांसमीटर है इसको किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे इसका वायरिंग कनेक्शन किया जाता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बटन्स के बारे में हमने बताया कि कौन सा बटन का क्या फंक्शन होता है, जीरो स्पिन की सेटिंग कैसे करते हैं, और इसका जो इजी सेटअप है, यानी कि इसके जो मेनू है उसमें मेनू में जो पहला मेनू रहता है इजी सेटअप, जिसमें जो कॉमन इसके जो फंक्शन होते हैं, सेटिंग जो होते हैं उसको उसमें दिखाया गया रहता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम समझेंगे कि जो अगले जिसके जो पैरामीटर हैं, जैसे कि डिवाइस सेटअप है, डायग्नोस्टिक है, डिस्प्ले है, तो उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या उसमें सेटिंग करना पड़ता है, उसके बारे में समझेंगे। इसका फुल कैलिब्रेशन और फुल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो हम जीरो स्पिन का जो बटन होता है ये ट्रांसमीटर के ऊपर, उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में, और उसमें इसके रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स और पैरामीटर है उसके बारे में उसमें हम समझते हैं।